आज हम अयोध्या के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दोनों ये प्रमुख धार्मिक स्थल रघुकुल सूर्यवंशीय क्षत्रिय कुल के राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता राजा दशरथ से जुड़े हुए स्थल हैं, जिन पर हम बात करेंगे। एक स्थल जिस पर हम बात करेंगे राजा दशरथ की समाधि स्थल के बारे में। राजा दशरथ का यह समाधि स्थल अयोध्या से 12 किलोमीटर की दूरी पर पूरा बाजार ग्राम पंचायत, जो पूरा बाजार ब्लॉक है, उसकी जलालुद्दीन नगर ग्राम पंचायत में स्थित है। और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की, वह है श्रवण कुमार का आश्रम। दोनों त्रेतायुगीन पात्र हैं। दोनों पर हम विस्तार से इनकी महत्वता, इनकी विशेषता और वर्तमान में क्या स्थिति है और वर्तमान में श्रद्धालुओं की, भक्तों की किस प्रकार की आस्था है, इस पर बात करेंगे। राजा दशरथ रघुकुल के प्रतापी राजा थे। उनके अंतिम काल के दौरान उनकी चिताग्नि भूमि को पूरा बाजार की जो पंचायत है बिल्वहरी जलालुद्दीन नगर में, वहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। पद्म पुराण के अनुसार राजा दशरथ की उस समाधि स्थल पर जा कर के पूजन अर्चन करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि देवता के वह उपासक रहे। उस स्थान पर राजा दशरथ के साथ उनकी तीनों पत्नियों की भी समाधि वहाँ पर स्थापित की गई है, बनाई गई है। उनकी मूर्तियाँ वहाँ पर भी प्रतिष्ठित की गई हैं और बाकायदा चित्रों के माध्यम से राजा दशरथ के अंगूठे सहित पैर का, पुराणों के लेखों का वहाँ की शिला पट्टिकाओं पर वर्णन किया गया है। दूसरी जो हम घटना कर बात करेंगे राजा दशरथ के ही विषय में, श्रवण कुमार आश्रम, जो कि अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है, यह भी राजा दशरथ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर त्रेतायुगीन श्रवण कुमार निवास करते थे अपने माता पिता के साथ और उन्हें मातृ पितृ भक्त कहा जाता है। राजा दशरथ वही एक प्रतापी राजा थे कि जब बांस की डोली में अपने अंधे माता पिता को श्रवण कुमार ले करके जा रहे थे, उनको भ्रमण करा रहे थे, तीर्थाटन करा रहे थे। तमसा नदी के तट पर जंगलों में वो भ्रमण कर रहे थे। उनके माता पिता को प्यास लगी और वह अपने माता पिता को पानी लाने के लिए जंगल में अपनी डोली को उतार करके जंगल पहुँचे। राजा दशरथ उस समय के प्रतापी राजा थे और उनको लगा कि यह तो बड़ा अद्भुत कार्य है। कौन आया है? जब वह श्रवण कुमार तमसा नदी से जल भर रहे थे तो जल भरते समय गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। जब मटके में भरते हैं तो उनको लगा कोई शेर आया है, कोई बाघ आया है या कोई जानवर आया है, जिसका शिकार करने के लिए राजा दशरथ दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद अपने धनुष चला दिया, तीर चला दी और श्रवण कुमार को जाकर लग गया। श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त कर लिए। उसी समय उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से आज हम लोग पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि राजा दशरथ तुम भी पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त करोगे। उसी श्रवण कुमार के आश्रम में श्रवण की आज भी वह पेड़ मौजूद हैं, जिन पेड़ों के श्रवण कुमार बांस की डुलची लेकर के अपने माता पिता को चलते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। उनके माता पिता की भी प्रतिमाएं हैं और श्रवण कुमार की मूर्छित अवस्था में लेटे हुए भी प्रतिमा है, जो राजा दशरथ के द्वारा तीर चला करके घायल कर दिया गया था। हमने इन दोनों स्थानों से यह जोड़ने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में राजा दशरथ से जुड़े हुए आज भी तीर्थ स्थल मौजूद हैं,
वह उनके हर प्रकार के अभिनय को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। आज के समय में जो लोग शनि देवता के प्रकोप से मुक्ति चाहते हैं वह हजारों लाखों की संख्या में राजा दशरथ की समाधि स्थल पे पहुंचते हैं। जिन यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर या जनमानस के हर उस व्यक्ति के अंदर जिनके अंदर यह प्रयास है और उनका कर्तव्य वह अपना समझते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का देखभाल करना चाहिए, श्रवण कुमार का अनुकरण करना चाहिए, श्रवण कुमार के जैसा बनना चाहिए, वह लोग श्रवण कुमार के आश्रम में पहुंचते हैं। और वह लोग भी श्रवण कुमार के आश्रम में पहुंचते हैं जो लोग जानते हैं, जानना चाहते हैं कि एक प्रतापी राजा जो रघुकुल में पैदा हुआ, जो रघुकुल का शासक हो, लेकिन एक उसकी गलती, नादानी की वजह से जो उसे श्राप मिला है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है, जिसका उसका प्रताप छिना है, आज भी त्रेता युग के बाद इस कलयुग में उसका वर्णन है। लोग उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इन दोनों प्रमुख स्थानों का अयोध्या के आगमन पर भ्रमण करने पर पहुंचते हैं। बता दें, गौर करें, कोई बहुत ज़्यादा दूर से पहुंचने का यह माध्यम नहीं है। आप अयोध्या पहुंचे, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, जिस भी मार्ग से पहुंचे या पब्लिक गाड़ी से पहुंचे, सवारी गाड़ी से पहुंचे, आधे घंटे की दूरी है, 20 से 25 रुपए का किराया लगता है, या रिजर्व करके जाएंगे अपनी गाड़ी को लेकर के 300 से 400 रुपए का किराया लगेगा। इन दोनों स्थानों पर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके आप आनंद पूर्वक अयोध्या फिर वापस आ जाएंगे। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।